हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। जो जो केमिकल रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं, कैसे करते हैं, कौन कौन ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित है, उसको देखेंगे। देखो दोस्तों, RCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर ये C डबल OH किसी भी कंपाउंड में उपस्थित रहेंगे तो उसको हम ओइक एसिड बोलते हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के तौर पे जाना जाता है। अब देखो, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनमें एक हाइड्रोजन है जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। इनमें एक OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। इनमें एक C डबल बॉन्ड O वाला हिस्सा है जो कि कार्बोनिल ग्रुप है, ये भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। और इसी के साथ साथ एक एल्किल या एराइल ग्रुप है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड में, देखना दोस्तों, एक कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड में एक हाइड्रोजन एटम भी है जो कि एसिडिक हाइड्रोजन है, जो कि H+ के तौर पे, जो कि प्रोटॉन के तौर पे इस कंपाउंड से निकलते हैं। मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों है एसिड। अगर आपको कोई बोले कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्यों है, आप बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लाउडी कॉन्सेप्ट ये प्रोटॉन डोनर है, मतलब ये H+ को छोड़ते हैं। ये H+, ये हाइड्रोजन एटम, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में जो COOH ग्रुप है, जो COOH ग्रुप है, उनमें से ये वाला हाइड्रोजन एटम, ये एसिडिक हाइड्रोजन होने के नाते ये इस पर्टिकुलर कंपाउंड से H+ के तौर पे निकलते हैं, तो ये एसिड है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एटम केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, इसके लिए केमिकल रिएक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक उसके साथ साथ ये हाइड्रोजन के साथ ये O लगा हुआ है, तो इसको आप बोलोगे कि OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। क्या है? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये भी OH, ये ग्रुप भी केमिकल रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड के तौर पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाता है कार्बोक्सिलिक एसिड को। उसी के साथ साथ इसके पास ये C डबल बॉन्ड O जो कि कार्बोनिल ग्रुप है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बोनिल कंपाउंड भी है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बोनिल कंपाउंड भी है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन करवाता है। और इसी के साथ साथ आप बोलोगे सर और क्या है? एक एल्किल ग्रुप और ये एराइल ग्रुप भी हो सकता है। ये एल्किल या एराइल ग्रुप भी उपस्थित है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाते हैं। तो क्या क्या है? पहले तो रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम इसके लिए होता है। ये H+ के तौर पे निकलते हैं। किसके लिए? ये H+ या प्रोटॉन के तौर पे इस कंपाउंड से निकलते हैं। तो देखो, ये हाइड्रोजन एटम के तौर पे रिएक्शन करवाओ, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम। उसके साथ साथ रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। OH मतलब हाइड्रोक्सिल, OH मतलब हाइड्रोक्सिल। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कार्बोक्सिलिक एसिड को केमिकली रिएक्टिव बनाते हैं। उसी के साथ साथ इधर और एक चीज है जो कि है कार्बोनिल ग्रुप। जब हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ते थे तब हमने ये बोला था कि कार्बोनिल ग्रुप बहुत रिएक्टिव एक ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है। तो ये भी हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। क्या है? ये भी हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। और इसी के साथ साथ ये एक पोलर कंपाउंड भी है। ये एक हाईली रिएक्टिव पोलर कंपाउंड है, हाईली रिएक्टिव पोलर कंपाउंड है जो कि बहुत केमिकल रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए रिएक्शन होगा, OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए रिएक्शन होगा, C डबल बॉन्ड O मतलब कार्बोनिल ग्रुप के लिए भी रिएक्शन होगा। रिएक्शन ड्यू टू, इसके लिए भी रिएक्शन होगा, रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप। और रिएक्शन ड्यू टू एल्किल और एराइल ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू
एल्किल और एराइल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, एल्किल भी हो सकता है, और आपकी संदेह दूर हो जाए इसके लिए हमने ये भी बोल दिया कि एराइल भी हो सकता है। तो देखो दोस्तों, हम ये बोलना चाहते हैं कि पहले तो इस स्लाइड को देखो, ये इंट्रो है, ये केमिकल रिएक्शन आप शुरू तो करोगे, केमिकल रिएक्शन आप देखोगे भी कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, टेक पार्ट करते हैं। तो उसको देखने से पहले ये देखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड केमिकल रिएक्शन करते क्यों है। कार्बोक्सिलिक एसिड पहले तो केमिकल रिएक्शन करते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन एटम, जो कि प्रोटॉन के तौर पे निकल जाएगा और इसी के लिए ये एसिडिटी शो भी करेगा। ये ब्रॉन्स्टेड लाउडी का कंसेप्ट भी है। और उसके साथ साथ OH, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी केमिकल रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड को पार्टिसिपेट करवाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड OH ग्रुप के लिए भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसी के साथ साथ C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप के लिए भी कार्बोक्सिलिक एसिड केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और उसी के साथ साथ ये जो रिएक्शन ड्यू टू एल्किल और एराइल ग्रुप, मतलब ये एल्किल और एराइल ग्रुप के लिए भी रिएक्शन करते हैं। और जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, COOH, ये क्या है, ये है कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या है, ये है कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या ग्रुप है ये, आप बोलोगे कि सर ये ही एक्चुअल में कार्बोक्सिल ग्रुप है। रिएक्शन ड्यू टू COOH, ये क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप। तो आप बोलोगे ये पांचों रीजन हैं जिनके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करते हैं। ये एक, ये नंबर 2, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, और 5 नंबर में ये आते हैं। तो आज हम सिर्फ 1 और 2 नंबर की रिएक्शन की कॉज को पढ़ेंगे, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन की जो कॉज है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों रिएक्शन करते हैं, इनमें से रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे, रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इसको लिख लेना अपने कॉपी में, नोटबुक में छाप लेना। अब देखो, पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम इन कार्बोक्सिल ग्रुप। मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप में जो हाइड्रोजन एटम उपस्थित है उनके लिए कैसे रिएक्शन होते हैं। तो देखो, पहले बहुत ध्यान से सुनना, ये जो RC डबल बॉन्ड OOH है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर ये OH वाला बॉन्ड टूट जाए तो H प्लस निकलेगा, और क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस निकल जाएगा। मतलब आप बोलोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर ये जो OH वाला बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड टूट जाए, अगर ये OH वाला बॉन्ड टूट जाए तो H प्लस निकल जाएगा, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के नाते बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपने तरफ खींचेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस चार्ज। तो आप बोलोगे कि H प्लस निकलेगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस निकलेगा, मतलब प्रोटॉन निकलेगा, उसी के साथ साथ कार्बोक्सिलेट आयन निकलेगा। क्या निकलेगा, कार्बोक्सिलेट आयन निकलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा। लिख सकते हो, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको कार्बोक्सिलेट आयन की प्राप्ति होगी। अब सुनो, अब सुनो, ये एक्चुअल में होगा। रिएक्शन हम करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। सबसे पहले ये तो नंबर 1 है, इनमें आएगा रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, हाइड्रोजन एटम के द्वारा रिएक्शन करेगा। और सबसे पहली नंबर में जो आता है वो है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स में हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ मेटल्स में कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं उनको पढ़ेंगे। RC डबल बॉन्ड OOH, इधर क्या दोगे, आप बोलोगे कि सर पहले तो अगर आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा तो सोडियम से करवाओ सबसे पहले। अगर आपको सोडियम से रिएक्शन करवाना पड़े, अगर आपको सोडियम से रिएक्शन करवाना पड़े तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को लो। तो देखो, इधर से आएगा 2RC डबल बॉन्ड OO, 2 Na को पकड़ेगा, तो 2RC डबल बॉन्ड ONA ये आएगा, और उसके साथ साथ 2H, तो हाइड्रोजन गैस के तौर पे
निकल जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सोडियम की रिएक्शन करवाओ तो आपके साथ आया सोडियम कार्बोक्सिलेट। इसका क्या नाम है आप बोलोगे, इसका नाम है सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट यह आएगा। तो आप बोलोगे ऐसे रिएक्शन करेगा। तो अगर आपको ये रिएक्शन ऐसे दिया जाए 2CH3 ये एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड है, ये दो कार्बन तो इथेन, COOH तो ओइक एसिड, इथानोइक एसिड, दो सोडियम के साथ रिएक्शन करवाओ तो क्या होगा, आप बोलोगे 2CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस के तौर पे निकल जाएगा, आप ये बोल सकते हो। तो आपके सामने क्या आया, सोडियम एसीटेट आया। क्या आया आपके सामने आया, सोडियम एसीटेट। क्या आया, सोडियम एसीटेट। एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवाओ, एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवाओ तो आपके सामने ये आएगा। लिखो, छपो। अगर छापना हो गया तो देखो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही और एक रिएक्शन करवाओ 2RC+OOH, इसके साथ Zn को लाओ, इसके साथ Zn को लाओ। अगर आपको Zn चाहिए, अगर आपको ऐसे Zn चाहिए तो क्या होगा, तो देखो भाई साहब इधर से आपको मिलेगा RCOO2Zn। क्या मिलेगा, RCOO2Zn और दो हाइड्रोजन निकल जाएगा, दो हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, जिंक कार्बोक्सिलेट। क्या मिलेगा, जिंक कार्बोक्सिलेट। तो 2CH3COOH, 2CH3COOH प्लस Zn तो आपको मिलेगा CH3COO2Zn प्लस हाइड्रोजन। तो इधर से आपको क्या मिल रहा है, जिंक एसिटेट। क्या मिल रहा है, इधर से आपको मिल रहा है जिंक एसिटेट। तो ये हुआ मेटल के साथ रिएक्शन, ये हुआ मेटल के साथ रिएक्शन। हटाए। अब देखो नंबर ए पे आपके सामने क्या आया, रिएक्शन विथ मेटल। नंबर ए पे आपके सामने क्या आया, रिएक्शन विथ मेटल। अब नंबर बी में आएगा रिएक्शन विथ एल्काली, रिएक्शन विथ एल्काली या बेसिस, या बेसिस। अब आपको बेस या अल्काली के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा। अब आपको रिएक्शन करवाना पड़ेगा बेस या अल्काली के साथ। देखो CH3COOH, इनके साथ NaOH की रिएक्शन करवाओ तो क्या उत्पन्न होगा, CH3COONA, CH3COONA प्लस H2O। आप बोलोगे कि सर देखिए CH3COOH में ये H ये OH को पकड़ रहा है, H2 निकल गया, तो CH3COO को पकड़ रहा है, CH3COO हो गया। तो देखो CH3COOH का कौन सा वाला हिस्सा बाहर जा रहा है, हाइड्रोजन। तो कौन सा वाला हिस्सा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइड्रोजन। किसका लिए है, हाइड्रोजन के लिए। तो रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो देखो CH3COOH में कौन सा वाला हिस्सा रिएक्शन कर रहा है, ये हाइड्रोजन वाला हिस्सा। कौन सा वाला हिस्सा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन ये OH के साथ, ये हाइड्रोजन ये OH के साथ H2 बना रहा है, CH3COONA हो रहा है, CH3COONA हो रहा है। अब देखो 2CH3COOH प्लस CaO क्या होगा, 2CH3COOH प्लस CaO। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। क्या उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा, आप बोलोगे कि इधर तो CH3COO आएगा, CH3COO Ca, कैल्शियम एसिटेट। ये क्या है, आप बोलोगे ये कैल्शियम एसिटेट है या कैल्शियम इथानोएट है, कैल्शियम एसिटेट, ये है कैल्शियम एसिटेट या कैल्शियम इथानोएट। तो इधर दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है इधर से, तो H2 निकल जाएगा। तो आपके सामने आया कि एसिटिक एसिड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाओगे तो ये 2CH3COO तो CH3COO2 कैल्शियम एसिटेट आया और इधर से दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेके H2 निकल रहा है। तो फिर से एसिड से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन। तो कौन रिएक्शन कर रहा है, आप बोलोगे रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम। क्या बोलोगे, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम बोल सकते हो। इसके साथ साथ देखो C6H5COOH ये बेंजोइक एसिड है, प्लस NaOH को लगवाओ तो क्या होगा C6H5COONA प्लस H2। फिर से ये बेंजोइक एसिड है, ये क्या है, ये बेंजोइक एसिड है। देखो HOH के साथ आया, H2 निकल गया, C6H5COONA ये क्या है, सोडियम बेंजोएट है। ये क्या है, ये है सोडियम बेंजोएट। क्या है, सोडियम बेंजोएट। इसको लिखो, इसको छापो, बहुत ध्यान से छापना। अब देखना दोस्तों,
ये दूसरा वाला हिस्सा हुआ रिएक्शन विथ एल्काली और बेसेस। अब क्या आएगा, अब क्या आएगा आपके सामने, अब आएगा रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब क्या होगा, कार्बोनेट के साथ और इसी के साथ साथ बाइकार्बोनेट के साथ भी आपका रिएक्शन करवाने के लिए आपको बोलेगा। तो क्या होगा, CH3COOH। आप बोलोगे हम डरने वाले से नहीं है सर, हम तो डटकर मुकाबला करेंगे। तो देखो CH3COOH NaHCO3 ये क्या है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। HCO3 क्या है, बाइकार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट एनायन है। तो CH3COOH प्लस NaHCO3 के साथ रिएक्शन करवाओ तो क्या होगा, CH3COO Na आएगा, CH3COO Na आएगा। ये CH3COO Na को पकड़ेगा तो CH3COO Na आएगा, CO3 CO2 के तौर पे निकल जाएगा, CO3 CO2 के तौर पे निकल जाएगा। एक ऑक्सीजन अभी भी पड़ा है, इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन, तो H2 निकल जाएगा। आप बोलोगे ये होगा, आप बोलोगे ये होगा। हम तो ये जानते हैं भाई साहब कि बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की इवोल्यूशन होती है। ये नॉर्मल सी केमिस्ट्री की चीज है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। कोई सा भी एसिड के साथ बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करवाओ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की इवोल्यूशन होगी। तो ये एसिड इसके साथ रिएक्शन करेगा, CH3COO वाला हिस्सा Na को पकड़ेगा, CH3COO Na निकल जाएगा, CO3 से CO2 आएगा, एक ऑक्सीजन इधर पड़ा है, इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन, तो H2O, तो H2O निकल जाएगा। अब देखो अब क्या होगा, थोड़ा सा इधर बोर्ड की जो मेल है इसको हटाए और इसके साथ रिएक्शन को कंप्लीट करें। तो देखो फिर से एसिटिक एसिड के साथ अब हम क्या करेंगे, एसिटिक एसिड के साथ Na2CO3 ये क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट है। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। एक बात को सुनना दोस्तों, अगर सोडियम कार्बोनेट NH2O के साथ रहता तो आप उसको बोलते क्या, तो आप उसको बोलते सोडा वाटर में वो रहता है। मतलब जो हम कपड़ा को एक्चुअल में ड्राई करते हैं उनमें ये Na2CO3 रहता है, Na2CO3 10H2O। उसके बाद आता है Na2CO3H2O जो कि है क्रिस्टल कार्बोनेट। उसके बाद आता है Na2CO3, उसके बाद आता है Na2CO3 जिसको आप बोलते हो सोडा एस। ये एक्चुअल में सोडा एस है। क्या है, Na2CO3 10H2O के बाद आता है Na2CO3H2O जो कि है क्रिस्टल कार्बोनेट। Na2CO3H2O के बाद आता है सिर्फ Na2CO3 जिसको आप बोलते हो सोडा एस। ये क्या है, सोडा एस है, सोडियम कार्बोनेट है। तो क्या रिएक्शन होगा, तो पहले तो क्या रिएक्शन होगा, देखो दोस्तों ये 2CH3COOH है, Na2CO3 को आपने दिया है, CH3COO Na आएगा। क्या आएगा, 2CH3COO Na। तो देखो 2 CH3COO इधर से आया, Na 2 है, 2 CH3COO Na। उसके साथ क्या होगा, CO2 आएगा, CO2 आएगा। इधर से 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन इधर पड़ा है, तो H2 निकल जाएगा, तो H2 निकल जाएगा। तो देखो 2CH3COO इधर 2 Na है, 2CH3COO Na। इधर CO3 था, CO2 एक ऑक्सीजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर से आया, तो H2O, तो H2O। अब बोल सकते हो फिर से C6H5COOH प्लस NaHCO3, फिर से बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाओ क्योंकि ये बेंजोइक एसिड है। क्या है, बेंजोइक एसिड है। तो क्या होगा, C6H5COONA, C6H5COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो आप बोलोगे कि C6H5COONA को पकड़ेगा, C6H5COONA को पकड़ेगा, C6H5COONA इधर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ये H एक ऑक्सीजन के साथ H2O, C6H5COONA, C6H5COONA इधर से एक हाइड्रोजन इधर से एक हाइड्रोजन इधर से एक ऑक्सीजन H2O और CO2 निकल जाएगा। तो ये जो एक्चुअल में हम रिएक्शन बता रहे थे इसको हटा रहे हैं। एक्चुअल में रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटॉम इन कार्बोक्सिल ग्रुप ये तीनों हैं। एक तो रिएक्शन विथ मेटल है, एक तो रिएक्शन विथ एल्काली और बेसेस है, और एक है रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ये लिख लो, ये एक्चुअल की है, ये एक्चुअल की है। तो आपके सामने रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटॉम इन कार्बोक्सिल ग्रुप के तौर पे क्या क्या आया, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ एल्काली और बेसेस, रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब देखो, अब हम दूसरा वाला हिस्सा को पढ़ेंगे, अब हम दूसरा वाला हिस्सा को पढ़ेंगे जो कि है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि है सब्स्टिट्यूशन
ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप या रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, अब जो बोलना चाहो वही बोलो, कोई बात नहीं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप या रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। पहला रिएक्शन आएगा, 1 नंबर रिएक्शन आएगा एस्टरिफिकेशन। क्या आएगा? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसको सुनना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत आसान भी है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है? एस्टर को बनाएंगे हम क्या करेंगे? हम इधर से एस्टर बनाएंगे, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है? ये एसिड है, ये एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, ये इथानोइक एसिड है। HO CH2CH3 ये इथेनॉल है, ये इथेनॉल है। कंसेंट्रेटेड H2SO4 को दो, कंसेंट्रेटेड H2SO4 को दो, तो क्या होगा? आप बोलोगे कि इधर से पानी निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। और अगर H2O निकल गया तो देखो भाई साहब, पहले तो ये देखो, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हमने एसिटिक एसिड लिए थे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि एसिटिक एसिड है, उनमें से कौन सा वाला हिस्सा रिएक्शन कर रहा है? OH। तो देखो कौन सा वाला हिस्सा? OH। कौन सा वाला हिस्सा? OH। आप बोलोगे कि एसिटिक एसिड में से कौन सा वाला हिस्सा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है? जो कि है OH। तो H2 निकल जाएगा, क्या उत्पन्न होगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये क्या है? आप बोलोगे कि ये एस्टर है, जिनका नाम क्या है? इथाइल मिथाइल एस्टर। क्या नाम है? इथाइल मिथाइल एस्टर। और उसी के साथ साथ इसी का और एक नाम है, क्या नाम है? यह है इथाइल मिथाइल एस्टर। और आप इसको ये बोल सकते हो कि यह है इथाइल इथानोएट। क्या नाम है? इथाइल इथानोएट। क्या नाम है? इथाइल इथानोएट। देखो ये CH2CH3 क्या है? इथाइल। ये वाला ग्रुप क्या है? इथानोएट। तो ये क्या है? इथाइल इथानोएट। तो देखो ये CH2CH3 देखो भाई साहब, ये CH2CH3 क्या है? इथाइल। ये वाला हिस्सा क्या है? इथानोएट। तो ये इथाइल इथानोएट भी है, इथाइल मिथाइल एस्टर भी है, मतलब ये डाईएल्किल एस्टर है। क्या है? ये डाईएल्किल एस्टर है, जहां इथाइल और मिथाइल दोनों ग्रुप ही एल्किल ग्रुप है। क्या ग्रुप है? एल्किल ग्रुप है। अब सुनना एक बात को, जब आप एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करोगे, पहले तो आपको हमने प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़वाए थे। तो CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस HOCH2CH3 ये था। अगर आप कंसेंट्रेटेड H2SO4 दोगे तो क्या होगा? ये H और OH जाके H2O निकल जाएगा। क्या उत्पन्न होगा? CH3। आप बोलोगे ये उत्पन्न होगा सर, CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3। अब सुनना, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मेरे खातिर सुनना। अगर आपको ये बोला जाए कि इन दोनों की रिएक्शन करो, एक तो है एसिटिक एसिड और एक है इथेनॉल, एक है एसिटिक एसिड और एक है इथेनॉल, तो आपके सामने आएगा क्या? आपके सामने आएगा इथाइल इथानोएट। क्या नाम आएगा? इथाइल इथानोएट। अब सुनो दोस्तों एक चीज को, एसिटिक एसिड और इथेनॉल मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करवाओ, एस्टर मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करवाओ तो एस्टर मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इथेनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करवाओ तो एस्टर मिलेगा। लेकिन अगर आपको एस्टर से ये दोनों की प्राप्ति करना हो तो कंसंट्रेटेड HCl दे देना, मतलब ये बोथ साइड रिएक्शन है, ये भी होता है। एस्टर की डिसोसिएशन करोगे, ये दोनों मिलेगा। इन दोनों की एसोसिएशन करोगे, एस्टर मिलेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की एसोसिएशन करोगे, एस्टर मिलेगा। एस्टर की डिसोसिएशन करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलेगा। बोल सकते हो? अब बोलोगे जी बिल्कुल बोल सकते हैं। तो एस्टरिफिकेशन हुआ इधर खत्म। तो पहला वाला रिएक्शन क्या आया? इनमें सबसे पहले जो रिएक्शन आया वो है एस्टरिफिकेशन। क्या आया? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब हम दूसरा वाला हिस्सा की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरा वाला हिस्सा में क्या आएगा? आप बोलोगे कि अगर एस्टरिफिकेशन हो गया तो दूसरे वाले हिस्से में हमको क्या मिलेगा? एसिड। तो
आपको इधर से एसिड एमाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको इधर से एसिड एमाइड मिलेगा। कैसे एसिड एमाइड मिलेगा? मतलब फॉर्मेशन ऑफ एसिड एमाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एमाइड्स। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप बोलोगे सर ये क्या है? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके साथ एमोनिया की रिएक्शन करवाओ। किनकी? इनके साथ एमोनिया की रिएक्शन करवाओ। अगर आपको इधर से एमोनिया की रिएक्शन करवाना पड़े, पहले तो बहुत बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपको इधर से आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच से एमोनिया की रिएक्शन करवाना पड़े तो आप क्या बोलोगे? पहले तो आप सुनो कि NH3 में है NH2 माइनस और H प्लस। NH3 में क्या है? पहले तो ये सुनो, NH3 में है NH2 माइनस और H प्लस। इधर सबसे बड़ी बात, C के ऊपर है डेल्टा प्लस, NH2 जाके इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट के आएगा ऑक्सीजन के ऊपर तो माइनस, ये माइनस जाके H प्लस को पकड़ेगा। OH माइनस अगर H प्लस को पकड़े तो H2O निकल जाएगा, तो H2O निकल जाएगा और R C डबल बॉन्ड O इधर से था, C के साथ जाके NH2 जुड़ रहा है, ये है एसिडामाइड। ये रिएक्शन होता है। मतलब अगर आपको मैं ऐसे बोलूं कि R C डबल बॉन्ड OOH प्लस NH3 तो एक बात सुनना, NH3 में से एक हाइड्रोजन ये OH को पकड़ेगा तो H2O निकल जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, NH3 में से एक हाइड्रोजन अगर ये OH को पकड़ेगा तो H2O निकल जाएगा। तो कौन रिएक्शन कर रहा है दोस्तों? OH। कौन रिएक्शन करेगा? आप बोलोगे सर रिएक्शन ड्यू टू OH तो चल रहा है, तो कौन रिएक्शन कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में से? एस्टरिफिकेशन में भी OH रिएक्शन कर रहा था, इधर भी OH रिएक्शन कर रहा है। तो NH3 में से NH2 माइनस इधर घुसेगा, H प्लस OH को लाके H2 के तौर पे निकल जाएगा, तो RCO NH2 आएगा, RCO NH2 आएगा। मैकेनिज्म देखना है तो ये मैकेनिज्म है, NH2 माइनस जाके इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट के इसके पास जाएगा, ये माइनस जाके इसको पकड़ेगा, तो ऐसे रिएक्शन होगा। लिख सकते हैं। अब सुनो, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एमाइड ही करेंगे। कैसे करेंगे? CH3 डबल बॉन्ड OOH, इधर SOCl2 को दो, थायोनील क्लोराइड, इसका क्या नाम है? हेलो एल्केन, हेलो एडिन में हमने पढ़वाए थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा। ये देखो, ये है SOCl2 मतलब थायोनील क्लोराइड। क्लोरीनेशन के लिए सबसे उपयुक्त जो रिएजेंट है ये है SOCl2। अब देखो क्या होता है, क्लोरीनेशन होता है तो CH3COCl उत्पन्न होगा, ये है एसिड क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? आप बोलोगे इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है? इसका नाम है एसिटिक एसिड। इसका क्या नाम है? एसिटाइल क्लोराइड। क्या नाम है? एसिटाइल क्लोराइड। इसका नाम है एसिटिक एसिड, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। अब सुनो, इसके साथ कौन रिएक्शन करेगा? NH3। कौन रिएक्शन करेगा? NH3। NH3 में कौन है? NH2 माइनस है और H प्लस है, NH2 माइनस है और H प्लस है। NH2 माइनस इधर है C डेल्टा प्लस, NH2 माइनस जाके कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड टूट के Cl के ऊपर आया, Cl माइनस, ये Cl माइनस जाके H प्लस को पकड़ेगा। तो आप बोलोगे कि NH2 माइनस था, NH2 माइनस जाके C के ऊपर अटैक किया, C के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है कार्बोनिल ग्रुप के तौर पे, ये NH2 माइनस जाके C पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट के Cl के ऊपर जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, Cl माइनस जाके H प्लस को पकड़ेगा तो HCl उत्पन्न होगा और NH2 जाके इधर घुस जाएगा, CH3CO NH2 की प्राप्ति होगी, CH3CO NH2 की प्राप्ति होगी। ऐसे भी हो सकता है, तो ऐसे भी हो सकता है। तो एसिड क्लोराइड में अगर आप NH3 दोगे तो ये उत्पन्न होता है, एसिड क्लोराइड में अगर आप NH3 दोगे तो ये उत्पन्न होते हैं। हटाए। अब सुनो और एक चीज, तो अगर आपको ऐसे करने के लिए बोले COOH, ये क्या है? आप बोलोगे ये बेंजोइक एसिड है। ये क्या है? बेंजोइक एसिड है। SOCl2 दो, क्या उत्पन्न होगा? COCl, ये उत्पन्न होगा। इसके बाद NH3 दो तो क्या उत्पन्न होगा? HCl निकल जाएगा और CONH2 उत्पन्न होगा, CONH2 उत्पन्न होगा। आपके सामने ये आएगा, ये है बेंजामाइड। पहले क्या था? पहले तो एमाइड ही था, एसिड एमाइड था, ये है बेंजामाइड, बेंजाइक एसिड से आया, ये है बेंजामाइड। इसको भी छापो, इसको भी छापो। अब सुनो, इनके बाद तीसरे स्थान पे कौन आता है? फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ
एसिड क्लोराइड, जो कि हमने बीच में ही बोल दिया है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। कैसे करोगे? आप बोलोगे कि सर CH3 C डबल बॉन्ड O OH इधर SOCl2 दो, तो क्या होगा, क्या उत्पन्न होगा? एक बार सुन लो, एक बार सुनो, ये क्या है? ये है थायोनील क्लोराइड। क्या है ये? थायोनील क्लोराइड है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है थायोनील क्लोराइड। अब सुनो, CH3COCl आएगा, CH3COCl आएगा, और इधर ये जो OH वाला हिस्सा है, इधर जो OH वाला हिस्सा है, ये ऑक्सीजन SO के साथ जाएगा तो SO2 बाहर जाएगा, और ये हाइड्रोजन एक Cl को पकड़ेगा तो HCl बाहर जाएगा। आप बोलोगे कि ये हो रहा है CH3CO, ये C इधर से एक Cl को पकड़ेगा, COCl आएगा। ये C, ये देखो, ये C, ये एक Cl को पकड़ेगा, COCl आएगा। SO ऑक्सीजन को पकड़ेगा, SO2 आएगा, और ये हाइड्रोजन एक Cl को पकड़ेगा तो HCl आएगा। ठीक इसके साथ साथ इसको भी देख लो, इसको भी छाप लो, COOH अगर SOCl2 को दोगे तो फिर से क्या आएगा? तो फिर से आपके सामने आएगा COCl SO2 प्लस HCl, COCl SO2 प्लस HCl। इसको भी छापो, इसको भी छापो। अगर छापना हो गया, अगर छापना हो गया तो तीसरे नंबर पे आपको क्या मिला था? इधर था फॉर्मेशन ऑफ एसिड एमाइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एमाइड, और तीसरे में आया था फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। ये है तीसरे स्थान पे, ये है आपके सामने तीसरे स्थान पे आता है ये वाला हिस्सा। अब देखो, अब आता है चौथे पे, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। ये कब से हुआ? ये कहां से आता है? एनहाइड्राइड मतलब जहां से H2O निकल जाता है। तो देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस HO C डबल बॉन्ड O CH3। ये देखो, लिख सकते हो? हाँ बोलोगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो, ये OH ये हाइड्रोजन को पकड़ेगा, इधर कंसेंट्रेटेड H2SO4 भी दे सकते हो, P2O5 भी दे सकते हो। अगर आपको ये देना है तो आप ये भी दे सकते हो, या तो P2O5 के साथ थोड़ा सा हिट दे दो। ये क्या है? ये फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है, ये फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है। ये ऑक्सीजन थोड़ा साइज में बड़ा होगा, P2O5 थोड़ा सा हिट दे दो तो क्या होगा? H2O निकल जाएगा। तो क्या उत्पन्न होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या नाम है? इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है? इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो आज इसी के साथ साथ हमारा जो दो रिएक्शन था कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप में से जो हाइड्रोजन एटम है वो रिएक्शन करता है, वो कैसे रिएक्शन करता है, उनके लिए क्या क्या रिएक्शन होता है। रिएक्शन विथ मेटल आया था, रिएक्शन विथ एसिड और बेसिस आया था, रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आया था, उधर ये तीनों आए थे। और इधर क्या आया? इधर सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH ग्रुप आया, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप। इनके लिए आप लोगों को क्या क्या रिएक्शन आया? एक तो एस्टरिफिकेशन हुआ, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ एसिड एमाइड आया, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड आया, और चौथा फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड आया। इसके बाद और भी एक लेक्चर आएगा जिधर केमिकल जो रिएक्शन है उनमें से और 3 रिएक्शन को हम पढ़वाएंगे। और आर्नल्ड स्टड रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है, वो आर्नल्ड स्टड रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, स्मिड रिएक्शन, ये अलग अलग रिएक्शन के तौर पे मैं पढ़वाऊंगा। तो बहुत ध्यान से रहना, बहुत 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 मेहनत करते रहो, बहुत बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहो, और मम्मी पापा का, अपने फैमिली का ध्यान रखो, अपने आप का ध्यान रखो। और इसी के साथ साथ अलविदा और जय हिंद।